देखो न धर्म देखो न किसी का अभिमान, समाज की भलाई जो करे उसी को दो अपना मतदान। नमस्कार, चुनावी चर्चा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए हमारी चर्चा शुरू करते हैं और जानेंगे एक पुराने किस्से को भी। नमस्कार। आज का हमारा सवाल ये है कि जो चुनाव में टिकट वितरण का जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है और उसमें किस तरह के समीकरणों को ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस नगर परिषद के चुनाव में महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें, मतदान जरूर करें। नगर परिषद का चुनाव निश्चित रूप से एक अलग तरह का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। अगर रणनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी आगे लग रही है, उनका संगठनात्मक जो संगठन है वो ज्यादा सक्रिय लग रहा है। कांग्रेस का संगठन भी अपना प्रयास कर रहा है, मगर वैसी स्थिति दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 24 तारीख यानी आज तक आवेदन करने की तिथि रखी है कि जो जिस वार्ड पर अपना चुनाव लड़ना चाहता है उस वार्ड में अपना आवेदन कर सकता है। दूसरा, जो आवेदन कर रहे हैं, जो संभावित 45 वार्ड के जो पार्षद हैं, उन 45 वार्डों में उन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जो पर्यवेक्षक जाके वार्ड में रायशुमारी करते हैं और ये जीताऊ उम्मीदवार की तलाश करते हैं, जीताऊ के साथ साथ टिकाऊ और जो बिकाऊ नहीं, तीनों की तरह तीनों ही बातों पर नजर रखते हुए वो सर्वे कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट आ रहे हैं सामने, जो प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, उनका बाकायदा डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जा रहा है कि ये 3 प्रत्याशी हमारे हैं, इन प्रत्याशी में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है। दूसरी तरफ हम चर्चा करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में रूपाराम जी, वैसे ही पूर्व विधायक रूपाराम जी 45 वार्डों में डोर टू डोर जाकर लोगों से रायशुमारी करके आए हैं, लोगों से बैठ के कर आए हैं। और अब आज से कांग्रेस का संगठन भी सक्रिय हो गया है और वो भी जीताऊ उम्मीदवार को टिकट देने के लिए अपनी रायशुमारी कर रहा है और बेहतर पार्षद कौन हो उनकी तरफ से उम्मीदवार जो जिता सके, वार्ड में उनको विजय दिला सकें और आगे चलकर उनका सभापति बना सके। इसको लेकर दोनों ही दल है जो पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहाँ इन दिनों भीड़ थोड़ी ज्यादा दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान, जिस तरह की भीड़ आ रही है, वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी तो दोनों अपनी तरफ से तैयारी करेंगी ही, लेकिन शुरुआत देखो कौन कैसी कर पाता है। चलिए बातें हमारे आज के किस्से पर। अभी हमें अपना कोई पुराना चुनावी किस्सा, रोचक किस्सा सुना। 2004 के चुनाव पर अपन चर्चा करेंगे जी। 2004 का चुनाव था जिसमें पहली बार 25 वार्ड हुए थे परिसीमन के बाद में। उससे पहले 20 वार्ड थे, उसके बाद 25 वार्ड हो गए थे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और विधायक अपने सांग सिंह भाटी बन गए थे जी। उसके बाद में जब नगर परिषद के चुनाव हुए तो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे हरीश सिंह जी व्यास दल्लाबा जी, जिनको किले के वार्ड से निर्विरोध पार्षद बनाया गया ताकि वो इतने वरिष्ठ है कि नगर परिषद के वो अध्यक्ष बन सके जी। उधर दूसरी तरफ जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में ये सामने आया कि गोपीकृष्ण मेहरा अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार है जी। ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि गोपीकृष्ण मेहरा को टिकट दी जाएगी, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के इतने पार्षद नहीं जीत पाए थे क्योंकि निर्दलीय जीते थे और कांग्रेस के 8 से 9 पार्षद ही जीत पाए थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं थी। मगर यहाँ एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि जब इसमें पार्षदों की खरीद फरोख्त का मामला आया तो कांग्रेस वाले चाहते थे कि अगर कोई हमारे को पैसा दे तो हम दलाबा के पक्ष में आ सकते हैं जी। मगर इस जगह उनके पुत्र, मैं कहना चाहूंगा कि अशोक जी और सुशील ने ये तय किया कि भाई हम पैसों से खरीदारी नहीं करेंगे, पैसों का उपयोग इस चुनाव में नहीं करेंगे जी। हमारे पिताजी को अगर टिकट देवे चाहे नहीं देवे भारतीय जनता पार्टी, अंतुगतवा उनको टिकट नहीं मिली और दल्लाबा बागी के रूप में खड़े जी। हालांकि कांग्रेस से अमृतलाल सुगा खड़े हुए। यहाँ एक रोचक बात और है
कि अमृतलाल सुधा चूंकि महर्षि समाज से थे और गोपी सिंह मेहरा भी महर्षि समाज से थे, चूंकि कांग्रेस की टिकट जरूर ले ली उन्होंने अमृत जी ने, मगर ये चर्चा है, ये बताया जाता है कि उन्होंने अपना वोट भी गोपी सिंह मेहरा को दिया था। अच्छा। इस तरह से ये चुनाव एक तरह से अलग तरह से चुनाव हुआ था और आखिर गोपी सिंह मेहरा इस चुनाव में विजय होकर अध्यक्ष बने। अब चर्चा करते हैं 2009 के चुनाव जी। 2009 के चुनाव में ये परिस्थिति थी कि राज्य सरकार उस समय अशोक गहलोत राज्य के मुखिया बन चुके थे, तो उन्होंने एक नया सिस्टम और नया नियम शुरू किया कि भाई सीधे वोट है, जो अध्यक्ष को नगर परिषद के को सीधे वोट मिल जाएंगे। नगर निकायों में सारे जो मुखिया के पद है उस पद पर जनता सीधे वोट करेगी। हालांकि पार्षदों के भी चुनाव होंगे मगर वोट सीधे करेंगी। पार्षदों का उसमें कोई रेड नहीं होगा, पार्षद अपनी जगह पार्षद रहेंगे अपने वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पर, मगर अध्यक्ष। अब यहाँ ये स्थिति थी कि अशोक तंवर कैंडिडेट बन के आए। सबसे प्रबल अगर उस समय कोई दावेदार थे तो वो उमेद सिंह तंवर थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि गोवर्धन कल्ला भी जब 2008 का चुनाव हुआ था तो बागी के रूप में एमएलए चुनाव हुए, तो उनको पार्टी से निष्कासित किया हुआ था, उनको भी पार्टी में वापस आके अपने आप को स्थापित करना था। इधर उमेद सिंह तंवर के लिए एडवोकेट पूर्व विधायक मुल्तान राम जी ने विरोध किया और कई लोगों का विरोध था कि इनको टिकट दिया तो हम विरोध में रहेंगे। तब जाके कांग्रेस पार्टी ने फाइनल किया अशोक तंवर का नाम। अशोक तंवर का नाम, उस समय अशोक तंवर काफी चर्चित थे, वो धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे, बसें लगाते थे हर धार्मिक क्रिया में, तो उनकी अच्छी खासी छवि थी और वो चुनाव मैदान में आए। इधर भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनाव की तो उन्होंने टिकट दी बाबूदास रामावत को, जो एक ठेकेदार थे, और दूसरी तरफ बाबू ओड जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो बाबू ओड 2004 के चुनाव में उपाध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने टिकट मांगी, उनको टिकट नहीं दी गई तो वो बागी के रूप में खड़े। इस तरह से भाजपा के माउंट बागी के खड़ा होने से अशोक तंवर की जीत आसान हो गई और वो आसानी से नगर परिषद के सभापति चुने गए। तो कई बार क्या होता है कि आपका भाग्य भी कहाँ साथ देता है। भगवान दो बागी हो गए, वो एक बागी हो गया बाबू और जिनके जो भी करीब 1600 वोट लाए थे और अशोक तंवर भी लगभग 1600 वोट से जीते थे। और दूसरी बात थी कि रामावत जनता में स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि नए थे, आम जनता भारतीय जनता पार्टी या आम लोग उनको नहीं जानते थे। इसका भी भारतीय जनता पार्टी को उस समय नुकसान हुआ था, मगर ये तो चुनावी प्रक्रिया है, जिस तरह से भी जिसके भाग्य में जो लिखा है वो सभापति पद पर बनता है। बिल्कुल भी चुनाव में कभी भी किसी का भी पासा पलट सकता है, किसी की भी किस्मत खुल सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी ऐसे कई अनसुने किस्सों के लिए।